हेलो गाइस, नमस्कारम। आज है एमएसक्यू पार्ट 12 जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर, जिसमें मैंने लिए 10 क्वेश्चन। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले, इन एंजियोस्पर्म ऑल द 4 माइक्रोस्पोर्स ऑफ टेट्राड आर कवर बाई ए लेयर विच इज मेड ऑफ। जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है वो एक लेयर से जुड़ा हुआ रहता है। उस लेयर का नाम क्या है? यानी गैस। अगर आपका आंसर सेकंड है तो बिल्कुल सही, कैलोज। वो इसको तोड़ता कौन सा एंजाइम है? इसको तोड़ता है कैलेज एंजाइम। ठीक है, कैलेज एंजाइम इसको तोड़ता है। और रिलीज कौन करता है कैलेज एंजाइम? कैलेज एंजाइम रिलीज करता है टेपिटम। ठीक है, टेपिटम का दूसरा काम बताओ। न्यूट्रिटिव टिश्यू है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और बताओ। स्पोरोपोलिन यही बनाता है, यूबिस ग्रेन्यूल्स निकालता है जो कि स्पोरोपोलिन बनाता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे काम हैं, इंपॉर्टेंट है ये। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। टैगमन ऑफ द सीड डेवलप्स फ्रॉम। टैगमन, सबसे पहले तो बताना चाहिए टैगमन होता क्या है और किससे डेवलप होता है ये। ठीक है, अगर आपने आंसर लगा लिया है तो बढ़िया है, नहीं तो बताता हूँ मैं। इसका आंसर है इनर इंटेगुमेंट। सीड कोट होता है, उसकी 2 लेयर होती हैं। आउटर को कहते हैं आउटर लेयर, क्या कहते हैं आउटर को? टेस्टा। इनर को क्या कहते हैं? इनर को कहते हैं टैगमन। और ये आउटर इंटेगुमेंट से बनती है। ठीक है, ये इनर इंटेगुमेंट से बनती है, इंटेगुमेंट। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफिली इज एपी हाइड्रोफिली। ठीक है ना, हाइड्रोफिली मतलब क्या? पॉलिनेशन बाई वाटर। और एपी मतलब जिसमें फ्लावर ऊपर हो, किस में होता है? जूस्टेरा हाइपोहाइड्रोफिली, इसको सी ग्रास भी कहते हैं अपन। अब किसी को लग रहा है इसमें तो दोनों ऑप्शन है, हाइड्रिला और वेलेसनेरिया दोनों में होती है। नहीं भाई, दोनों में नहीं होती है। इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी बार बार पढ़ो। एनसीईआरटी बहुत कन्फ्यूजिंग है, बहुत अच्छी ही बुक है। इसका आंसर जाएगा वेलेसनेरिया। ठीक है, हाइड्रिला नहीं होगा। उसमें एनसीईआरटी में लाइन लिखी है हाइड्रिला एंड वेलेसनेरिया दोनों फ्रेश वाटर प्लांट है। फिर नीचे लाइन लिखी है कि वेलेसनेरिया एपी हाइड्रोफिली करता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ना लेता तो तुम्हें पता ना रहता, तुम दोनों ही सोच के चलते कि एपी हाइड्रोफिली दोनों में होता है। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। पॉलिनेशन इन यूका प्लांट टेक्स प्लेस बाई। पॉलिनेशन किससे होता है यूका प्लांट में? यानी गैस। ये आपको इकोलॉजी में भी पढ़ने मिलेगा। ठीक है, जब आप रिलेशनशिप पढ़ेंगे ना तब आपको पढ़ाया जाएगा। पिनुबा मौत। इस पेयर को हम क्या नाम देते हैं? इस पेयर को हम नाम देते हैं म्यूचुअलिज्म। दोनों, इस प्यार में दोनों को फायदा है। अभी तुम जो प्यार कर रहे हो इसमें घाटा ही है फायदा किसी का नहीं है। 14 फरवरी वाले को बता रहा हूँ मैं, इसमें घाटा है लेकिन इसमें फायदा है सबको। इसको क्या हो रहा है? इसका पॉलिनेशन हो रहा है एक प्लांट का, इसको एग ले करने के लिए जगह मिल रही है, तो दोनों का फायदा है। तो म्यूचुअलिज्म। ठीक है, इस पेयर को हमने नाम दे दिया जो कि आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे, म्यूचुअलिज्म। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। डेपिक्टेड पिक्चर क्लियर बतानी है, ध्यान से देखना यार। ठीक है, और ये ध्यान से देखो पहले, नहीं तो तुम जो रटे बैठे हो गलत कर दोगे। आउटर लेयर पहले आप लगा लो। लगा लिया? चलो बताता हूँ। आउटर लेयर सबसे आउटर कौन सी थी? एपिडर्मिस। ठीक है, तो टेपिटम वाला काट दो, एंडोथीसियम वाला काट दो। एंडोथीसियम, अरे यार कैसे पेपर बनाते हैं लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर तुमको इतना ही पता था कि आउटर एपिडर्मिस है तो बन जाता तुमसे ये क्वेश्चन सेकंड। अब बीच में देख लेते हैं, जो बी वाला है ये एंडोथीसियम है। तो ये जो 3 लेयर की बनी है ये मिडिल लेयर है, लेकिन दी नहीं है इसने मिडिल लेयर। तुम लगा दो, अगर ऑप्शन होता मिडिल लेयर तुम वो मार के चले जाते, लेकिन सी जो है टेपिटम है। बीच का टिश्यू जो है वो बीच में जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो वहाँ से चला जाएगा सेकंड। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे।
चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के कैसे डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ये तुम्हें आना चाहिए, आता भी होगा मुझे ख्याल से, ठीक है। तो इतना सबको पता होगा, माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर टेट्राड बनता है, ठीक है। फिर उस मेगास्पोर 3 डिजेनरेट हो जाती है, एक फंक्शनल रहता है, ठीक है, मोनोस्पोरी कहते हैं इसको, ठीक है। एक फंक्शनल रहता है, फिर उसमें 3 माइटोसिस होती है, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है जो कि है एम्ब्रॉयड सैक, ठीक है। तो मेगास्पोर ए और इस न्यूक्लियस के सेल ही मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं। कोई एक पोटेंट सेल निकलती है, वो मेगास्पोर मदर सेल बनती है, उसमें मियोसिस होती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, ठीक है। ये सीन है। तो जिसमें जो बीच में न्यूक्लियस आ रहा है तो काट ही दो, ये तो मतलब क्वेश्चन ही बनाना, ऑप्शन सही से नहीं देते ये लोग, ठीक है। छठे का दूसरा। अब चलते हैं 7वें पे। अगर वो ऑप्शन सही से बिल्ड कर दें तो खेल हो जाए। When pollen grain of a flower are transferred to stigma of another flower of a different plant, another flower और different plant पे, ठीक है, तो क्या जाएगा आंसर? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का क्या कहते हैं? जीनोगेमी, ठीक है, आंसर सेकंड। चलो मैं इसमें थोड़ा आपको पढ़ा देता हूँ इसके बारे में। जैसे एक प्लांट ए है, ठीक है, एक फ्लावर ए है, ठीक है, एक फ्लावर ए है, ठीक है। अगर इसका पॉलन इसमें चला गया, फ्लावर दो अलग अलग फ्लावर हैं, सेम प्लांट, लैंग्वेज ध्यान से पढ़िएगा, सेम प्लांट अलग अलग फ्लावर हैं, ठीक है, एक ही प्लांट के, तो जाएगा जिटेनोगेमी, ठीक है, ऑप्शन जाएगा जिटेनोगेमी। और अगर सेम फ्लावर पे भी तो हो सकता है, एक ही फ्लावर है उस पे ही एंथर और स्टिग्मा है, तो उसका उसके ही चला गया, इसको कहते हैं ऑटोगेमी। एक ही फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा फ्यूज कर लिए, उसको कहते हैं ऑटोगेमी। और अगर इसका पॉलन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे गया तो कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगेमी। तो आंसर जाएगा ए। इसको थोड़ा ध्यान से बना लेना तुम लोग तो जानती हो मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, ठीक है। तो आंसर जाएगा इसका जीनोगेमी। अब चलते हैं 8th पे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड इज डेवलप्ड आउट फ्रॉम। सीड किससे डेवलप होता है? ओके, तुम्हें सब पता रहना चाहिए। ओवरी से क्या डेवलप होता है? लगा लिए तुमने? ओवरी से क्या होता है? फ्रूट, ठीक है। ओव्यूल से क्या डेवलप होता है? सीड, पता होना चाहिए। अगर ए बच गया न्यूक्लियस तो इसको अपन कहते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है, बच गया, ज़्यादा जनरेट हो जाता है, बच गया तो पेरिस्पर्म। इसका एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर और बीट रूट, ठीक है। एंडोस्पर्म, ये तो वो है सेंट्रल सेल, वो जो फ्यूजन होता है ना, ट्रिपल फ्यूजन, उससे जो बनता है एंडोस्पर्म, ट्रिपलाइट टिश्यू 3N। तो आंसर जाएगा फर्स्ट। अब चलते हैं 9th पे। डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स, ये देखो ध्यान से पढ़ो। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड ओवम, फ्यूजन ऑफ टू पोलर बॉडीज, अ मेल गैमीट फ्यूज विथ एग एंड सेकंड मेल गैमीट फ्यूज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड ऑल द अबव। कुछ तो कह रहे होंगे, हमें तो सारे सही लग रहे हैं। आप ही हैं जो भेदभाव करते हैं ऑप्शन के बीच में, हम भेदभाव नहीं करते, हमें सारी सही लगती हैं। तो ऐसा सही नहीं लगाना है भैया, सही आंसर बताओ। कुछ तो कह रहे हैं ए भी सही है, ए भी सही है, ऑल द अबव मार दें, ऐसा नहीं है भैया। डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, एक तो जो मेल गैमेट जाता है एग के साथ फ्यूज करता है उसको, एक तो दूसरा ये फर्टिलाइजेशन हो गया, दूसरा फर्टिलाइजेशन जो पोलर न्यूक्लियाई होती है वो आपस में फ्यूज करते हैं तो वो फ्यूजन होता है। और फिर एक अपना जो गैमेट होता है, 2 गैमेट होते हैं ना, एक वेजिटेटिव सेल 2 गैमेट, तो वो जाता है इधर इसके पास, सेकंड न्यूक्लियस के पास, इसलिए कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, ये जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। तो 9वें का तीसरा। अब चलते हैं 10th पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा। जिसको कंसेप्ट आता है उसी को बनेगा, याद करके बैठा है उसको नहीं बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट हैव नॉन एंडोस्पर्मिक सीड? ओके, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड किस में? तो पहले तो ये याद रखो आप, पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। नॉन
एंडोस्पर्मिक किसमें होते हैं? डाइकोट में, डाइकोट प्लांट में। तो डाइकोट प्लांट की फैमिली कितनी है? सोलनेसी, फेवेसी, ब्रेसिकेसी, लिलिएसी, मोनोकोट की फैमिली ध्यान रखना है। लेकिन डाइकोट में तो होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्शन सोलनेसी फैमिली। अगर तुम्हें सोलनेसी अगर तुम्हें इसके एग्जाम्पल याद हैं तो एग्जाम्पल इसीलिए तो पूछा है, फेवेसी में होता है डाइकोट में, तो अभी फेवेसी के एग्जाम्पल अपन को देखने पड़ेंगे। और इसका कौन सा, एक तो हो गया सोलनेसी, एक हो गया कैस्टर, दो इसके एक्सेप्शन है। इनमें होता है एंडोस्पर्मिक, ठीक है। तो एंडोस्पर्मिक किसमें होता है? मोनोकोट में। इसका एक्सेप्शन क्या है? मोनोकोट, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है इसका? ऑर्किड। अब देखो, तो ये तो सोलनेसी के और कैस्टर एंडोस्पर्मिक में आता है। उसके अलावा दिखते हैं पर पी वीन कैस्टर, ये गलत हो गया। वीट मोनोकोट है, ये गलत हो गया। ग्राम वीन ऑर्किड, ऑर्किड देखो एक्सेप्शन था एंडोस्पर्मिक का, यानी ये आता है नॉन एंडोस्पर्मिक। और पी, इसको देख लेते, वीट इसमें आ गया मोनोकोट, इसमें आ गया मोनोकोट, ये सही है। ये दोनों, ये तीनों फेवेसी फैमिली से हैं। तो अगर तुम्हें ये पता होता डाइकोट यानी फेवेसी फैमिली, तो ये तीनों ऑप्शन और ये ऑर्किड। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है ऐसा, लेकिन ये पता रहना चाहिए, इसको ध्यान से लिख लेना, ठीक है। अब चलते हैं, क्वेश्चन हो गए हैं, कमेंट करके बताना तुम्हारे कितने सही लगे। और ये लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए, स्कूटेलम ऑब्जर्व्ड इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट एंड मेज इज comparable to which part of the seed in other monocots। तो इस क्वेश्चन से तुम्हें दो चीज़ पता होनी चाहिए। एक तो स्कूटेलम, कुछ तो सोचते हैं कि स्कूटेलम हर मोनोकोट में होता है, तो ऐसा नहीं है। अदर मोनोकोट में उसका कुछ दूसरा नाम रहता है, तो वो तुम्हें बताना कमेंट सेक्शन में। अब चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में। धन्यवाद।